प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो आप लोगों को एक छोटा सा काम और करना है। यहाँ पे साइड में आपको अपनी स्क्रीन के नीचे बेल का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इस बेल के आइकन को आप लोग हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया और उसका रीज़न ये था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत अप डाउन चल रही है। मेरी क्या, आई थिंक आजकल मौसम चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम कोल्ड एंड कफ एटमॉस्फेयर में चल रहा है। मुझे भी कोल्ड एंड कफ हो गया था। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ा सा हैवीनेस दिख रहा होगा, बट आई नो कि आप मेरी इस हैवी आवाज़ को भी भर भर के लाइक करेंगे। तो चलिए इसी बात पे लाइक ठोकिए, क्योंकि देखो तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मुझे वीडियो लेके आना पड़ा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग वीडियो का वेट कर रहे होते हैं। कल भी पूरा दिन वीडियो नहीं आया, मैं कोई अपडेट भी नहीं दे पाई। तो आज तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप किया और मैंने बोला कि चलिए एक वीडियो तो बनाना बनता ही है ना, क्योंकि भाई आज सपना का व्लॉग जो आया है, अब अगर व्लॉग आता है तो भाई वीडियो भी हमारा आ ही जाता है। तो देखिए सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ रही हूँ। तो इसीलिए एक लाइक का बटन प्रेस करिए आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा गाइस कॉर्ड सेट जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, अभी वापस से स्टॉक में आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी चल रही है सेल। पहले के मुकाबले अभी इसका रेट भी बहुत ड्रॉप हुआ है। बहुत सुंदर पीस है गाइस। इसमें इस तरीके से पॉम भी लगे हुए हैं। यहाँ पे प्यारा सा लेस का वर्क है, मतलब बोले तो सिंपल एंड सोबर। ये है इसका फुल लेंथ फोटो, कॉटन का है, प्योर कॉटन का। सभी साइजेस में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट देखना, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं कम्युनिटी में फ़ोटो के साथ भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। उसी के साथ पीछे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये बेडशीट अपनी बिछाई हुई है और ये 7D बेडशीट है गाइस। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे ये मिली है। कॉटन की बेडशीट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, तो ये हिलेगी डुलेगी नहीं, ये खिसकेगी भी नहीं। बिल्कुल अच्छी फिटिंग के साथ मुझे रिसीव हुई है। इतने कम रेट पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए इसका सुंदर सा कलर है ग्रीन कलर, और वैसे भी सावन में ग्रीन कलर जितना घर में रहता है उसे शुभ भी माना जाता है, और ग्रीनरी जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी करती है। तो आप लोग ज़रूर इस बेडशीट लीजिए। कमेंट कहाँ मिलेगा? आगे लिंक कहाँ मिलेगा? अगेन वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में, ठीक है। चलिए अब बांधिए अपनी कुर्सी की पेटियां और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बंधे रहिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं आप सब लोग। चलो जल्दी से पिंकी प्रॉमिस करो सबके सब मुझसे, जल्दी जल्दी पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। कोई भी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो गाइस सपना का आया है वीडियो। सपना के वीडियो के आने के बाद ना क्या होता है ना कि एक रियलिटी चेक हमें मिलता है, क्योंकि मार्केट में सपना के नाम की इतनी कहानियां फैलती है। अब पिछले 3-4 महीने से तो हम इतनी कहानियां, फ्लॉप स्टोरीज सुन सुन के इतने ज़्यादा बोर हो गए थे। और सपना चुप थी 3-4 महीने से, उसने इन स्टोरी का कभी भी पर्दाफाश नहीं किया था। लेकिन इस समय पे सपना जो है वो बिल्कुल एक्शन मोड पे है और आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रही है। जब तक सपना के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही थी, तब उसको पोक कर करके बोला जाता था कि बोल दे एक बार की सबूत दिखा दे, बोल दे एक बार की सबूत दिखा दे। जब वो बोल देगी तो मैं दिखा दूंगी। चीख चीख के पिछली 3 वीडियो से बोल रही है सबूत दिखा दे, सबूत दिखा दे, सबूत दिखा दे। सबूत के नाम पे क्या मिल रहा है आप लोगों को? क्या मिल रहा है सबूत के नाम पे आप लोगों को? सिर्फ आप लोगों को मिल रहा है। अब आप लोग इसको गलत मत इंटरप्रेट करना। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जेंजी का जेस्चर है गाइस। तो क्या हुआ, हम जेंजी में नहीं आते, पर आजकल मैंने उनसे ये चीज सीखी है। इसका मतलब होता है शाय। तो इस एक्शन को गलत तरीके से लेने की जरूरत मत करना, ओके। तो गाइस ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक नई पिक्चर, क्लियर पिक्चर, सच्ची पिक्चर सामने आई है। सुनी होंगी आपने अभी से 1-1.5 हफ्ते पहले अफवाहें। सपना के मायके वाले उसको छोड़ के चले गए। सपना ने अपने मायके वालों को घर से बाहर निकाल दिया। सपना ने अपने भाई को बुलेट नहीं दिलाई। सपना के घर वाले तो महा लालची निकले।
सपना को बुलेट ना देने की वजह से उसके घर वालों ने सपना से सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये हेडलाइंस, ये हेडलाइंस, ये हेडलाइंस। और आज क्या मिला आप लोगों को? आज आपको मिला पक्की खबर। भाई पक्की खबर मिली आज आप लोगों को। आज देख लिया कि खून के रिश्ते ही होते हैं। चाहे कितनी कोशिश कर लो उन्हें मैनिपुलेट करने की। मतलब एक बीमार भाई का ऐसे फायदा उठाने की कोशिश की गई कि उसको उसकी बहन के खिलाफ किसी भी तरीके से खड़ा कर दे। उसकी मानसिक परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाने की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो ना अपने आप चीजें सही कर देता है। और पता है किस वक्त पे? जिस वक्त पे कहते हैं ना कभी कभी मुसीबत ना हमें चारों तरफ से घेर लेती है। अगर घर में कोई एक इंसान बीमार होता है तो क्या होता है कि दूसरा उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती भी हैं, आप लोगों की जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसी आई होगी कि आप भी बीमार हो जाएं, आपके हस्बैंड भी उसी समय पे बीमार हो जाए, बच्चे भी उसी समय पे बीमार हो जाए, बोले तो पूरी फैमिली में एक साथ ही मुसीबत आ जाना, है ना। उस समय पे आप ये सोचते हो कि हम क्या करें, तो एक औरत ही होती है जो हिम्मत करके खड़ी होती है उस समय पे। क्योंकि अब औरत के अंदर ये कुदरती शक्ति है, या माँ बनने के बाद ये भगवान ने शक्ति उसके अंदर डाल देता है। वो उठती है, अपनी तकलीफ को थोड़ा साइड करती है और अपने परिवार को संभालने के लिए जुट जाती है। तो सपना की जिंदगी का भी वही पल चल रहा था आज से 1-1.5 हफ्ते पहले, जहाँ पे सपना को दवाई का रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन की वजह से उसको एंजाइटी ट्रिगर हुई। एंजाइटी, माइग्रेन, काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ बैक टू बैक हो गई। और उसी वक्त पे उसके भाई के साथ भी ये सब चीज़ें होने लगी। जिस वक्त पे सपना को अपने घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सपना के छोटे भाई को भी उसके घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे सपना ने जैसे तैसे मैनेज किया, वहाँ पे उसके मायके वालों ने जैसे तैसे मैनेज किया। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाई। अपना पूरा इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले, इस सिचुएशन में उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली, ये सारी चीज़ें विस्तार से ऑडियंस को नहीं दिखाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि खबरें ऐसी सामने आई कि सपना ने अपने घर वालों को घर से निकाल दिया। आज वो सपना अपने भाई से मिलने गई। बेसिकली वो आज नहीं गई, क्योंकि ये बात सपना को बखूबी पता है कि उसको प्यार करने वालों की कमी नहीं है ना, तो उससे चिढ़ने वालों की कमी भी नहीं है। अब सोचिए कि कुछ लोग यहाँ बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के इतनी चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि सपना कब कहाँ गई, आज क्या उसके घर में हो रहा है, उसके घर में पड़ोसी कहाँ रहते हैं, कितनी दूरी पे कौन रहता है। अब उसी के घर के 5-5, 6-6 कदम दूरी पे आके पड़ोसी यहाँ आ जाते हैं। सपना की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, और तो और उसकी बच्चियों का स्कूल का रिकॉर्ड पता चल जाता है। और जस्टिफिकेशन के नाम पे पता है क्या जस्टिफिकेशन आता है कि अगर आप अपने बच्चे का स्कूल दिखाओगे, उसका स्कूल का ड्रेस दिखाओगे, तो अगर आपको किसी का ये पता है कि फलाना का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है या इसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, तो आपको ये राइट किसने दे दिया कि जाके आप उसके स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो? ये राइट किसने दे दिया? ऐसे तो सेलिब्रिटीज के बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के स्कूल्स के एड्रेस सबको पता होते हैं। तो क्या आप लोगों को ये राइट मिल जाता है कि आप जाके उनके स्कूल को स्टॉक करो, आप जाके उनके अटेंडेंस को स्टॉक करो, आप उनके बच्चों के आने जाने को स्टॉक कर लो, उनकी टाइमिंग को स्टॉक कर लो? ये राइट मिल जाता है? सपोज की बात कि अगर ये आपके साथ ही हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हाय हाय, मैं तो 6 महीने पहले ही लिखवा के आ गई थी, मेरी तो जान को खतरा हो गया, मेरे पीछे तो गुंडे लगवा दिए, सपना के भाई गुंडे बन गए, मेरी तो स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पीछे तो ये गाड़ियां लग गई, मेरा तो 2 दिन पहले ये हो गया, मेरा 2 दिन पहले वो हो गया। ये आएगा यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इंसान, ये विक्टिम कार्ड, समझ रहे हो आप? तो किसी के बच्चे का स्कूल पता होना या किसी की भी निजी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, तो आपको इससे ये राइट नहीं मिल जाता कि आके आप उसके निजी इन्फॉर्मेशन का पता लगाने लग जाएं। इसको स्टॉकिंग करना ही कहते हैं, क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो सपना की बेटियां हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी की वजह से सपना की वीडियोस 4-4 दिन, 5-5 दिन वीडियो से लेट आती हैं। वो सेम डे अपना कोई भी जगह नहीं बताती कि वो आज कहाँ गई, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पे उसकी जगह का डिस्कशन होता है, सारी खबर यहाँ पे उसकी डिस्कस होती है बच्चों के। और उसके बाद बोल रहे हैं कि बच्चे का अपना स्कूल दिखा रही है, तो फिर ठीक है, सबको अलाउ कर दो। फिर यहाँ पे फिर सबको अलाउ कर दो कि जिसके बच्चे का स्कूल का डिटेल पता है,
किसी के पति का ऑफिस का डिटेल पता है या घर का डिटेल पता है, तो आप सबको ये राइट बनता है कि आप जाके उनकी निजी जिंदगी में घुस सकते हो, जाके पता लगा सकते हो और जाके उनको स्टॉक कर सकते हो। लॉजिक ही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो अब वो अपने भाई को देखने के लिए गई। आज से आई थिंक 3-4 दिन पहले वो अपने भाई को देख के आ चुकी है। अब आज वीडियो आया। वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि उनके बीच में झगड़े हुए थे। उनके बीच में झगड़े हुए थे। सपना एक अच्छी बहन नहीं है, सपना एक अच्छी इंसान नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में जो उसे प्यार देता है उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर देती है। मतलब कौन इंसान इतना बेवकूफ़ होता है कि कोई उसे प्यार कर रहा हो और वो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है। अगर आप किसी को इज्जत देंगे, प्यार देंगे, तो बदले में वो आपको प्यार ही तो देगा। लेकिन अगर आपके प्यार के बदले कोई आपको धोखा दे रहा है, तो क्या आपका ये हक भी छिन जाता है कि आप उस धोखे के बदले रिटेलिएट भी ना करें, अपना दुख प्रकट भी ना करें? होती है किसी की किस्मत खराब, किसी की किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि उसको ज़िंदगी में धोखा देने वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, उनकी संख्या उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो जाती है। होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर बार हर रिश्ते में वही गलत है। क्योंकि उसके साथ मैक्सिमम टाइम से हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वो ही गलत है। तो सपना अपनी माँ से मिली, सपना अपने भाई से मिली, अपने भाई की पसंदीदा हर चीज़ वो बना के वहाँ पे लेके गई। एक बच्चे की तरह उसको वहाँ पे प्यार कर रही थी, एक बच्चे की तरह उसको वहाँ पे दुलार कर रही थी। और सब जानते हैं कि अभी उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका परिवार किस परिस्थितियों से जूझ रहा है। वो लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। उस माँ पे सोचो कि क्या बीत रही होगी, जिस माँ की बेटी एक तरफ यहाँ सपना हॉस्पिटल में थी, एक तरफ उनका बेटा जो है अपने आपे से बिल्कुल बाहर जा रहा था। क्या हालत होगी। आप उसकी माँ की हालत देख रहे हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल में बेचारी अपने बेटे के साथ उसे ठीक कराने के लिए वहाँ पे है। उसके बाद सपना से उम्मीद की जाती है, ओ इसको अपने भाई की याद अब आई, ये तो अपने भाई को देखने अभी गई, अभी तक तो इतना काम कर रही थी। काम नहीं करेगी तो पैसे आप देने जाएंगे उसको, उसके खर्चे जो डेली के खर्चे होते हैं वो आप लोग फुलफिल करेंगे। आपको क्या पता कि बैक कैमरा उसकी ज़िंदगी में कितने खर्चे हैं। आज उसका भाई हॉस्पिटल में है, आपको क्या पता कि उसके भाई के ट्रीटमेंट में कितने पैसे लग रहे हैं, और आपको क्या पता कि उस ट्रीटमेंट पे पैसों का कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, क्या पता आपको। तो क्या वो काम भी ना करे? जब भाई के साथ मम्मी है, भाई के साथ भाई है, भाई के साथ भाभी है, तो सपना अगर देर सवेर भी वहाँ पे चली गई तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। वो ऑलरेडी जब वो बीमार थी उस दौरान उसका हफ्ते 10 दिन का लॉस हुआ था और रेगुलर व्लॉग वो डाल भी नहीं पाती है, लेकिन अपने कंटेंट पे मेहनत करती है। इतनी गर्मी में जहां हम लोग एसी से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, इतनी गर्मी में वो तैयार होके फुल मेकअप के साथ जाके कंटेंट क्रिएट करने के लिए जा रही है, मेहनत करने के लिए जा रही है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि उसे तो करना पड़ेगा ना। उसके पास पैसों का भंडार नहीं है कि पेड़ झाड़ेगी और पैसा टप 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 नीचे गिरेगा। ये पैसा कमाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने खर्चे फुलफिल करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चे तो हर महीने के होते हैं, हर दिन के होते हैं। लेकिन उसकी मेहनत को कंसिडर नहीं किया जाता कि कितनी मेहनत से 2 बच्चियों के साथ, छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सिंगल लेडी अपने कंटेंट पे एटलीस्ट आपको वैरायटी देने की कोशिश कर रही है, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके एंटरटेनमेंट को, उसके कैलिबर को, उसकी मेहनत को किस वर्ड से नवाजा जाता है? नचनिया वर्ड से नवाजा जाता है। नचनिया वर्ड से। जिस एक डांस परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 15-20 सेकंड की रील के लिए एक कंटेंट क्रिएटर कितनी मेहनत करता है, मात्र 20-25 सेकंड की वीडियो के लिए। आसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की मेहनत कर रही है। लेकिन यहाँ पे उसे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, यहाँ पे भी आके अपने लिए स्टैंड लेती है, क्योंकि उसका स्टैंड लेने के लिए पूरी संगठन नहीं आता ना। उसका स्टैंड लेने के लिए उसके मम्मी, उसके पापा, उसका खानदान नहीं आता। वो अपना स्टैंड लेने के लिए अब आने लगी है। और हैरानी की बात यह है कि जब वो स्टैंड लेने आती है तब उसका मुंह बंद करा के उसे चुप करा दिया जाता है। चुप चुप चुप, क्योंकि तू एक बड़ी व्लॉगर है,
तू नहीं बोल सकती। लेकिन एक इंसान जो रिश्ते में उसका रिश्तेदार लगता है, वो पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा है, रात दिन सुबह शाम वीडियो बना के बोल रहा है, लाइव करके बोल रहा है, जहां देखो वहां बोल रहा है। 4 महीने में कोई उसको रोक नहीं पाया, 4 महीने में कोई उसको रोक नहीं पाया। लेकिन सपना ने इन 4 महीनों में 3 वीडियो डाल दी, तो सपना के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया कि आ गई कंट्रोवर्सी करने के लिए। भाई एक इंसान का पेशेंस का लेवल खत्म होता है। शायद 3 महीने तक वो ये सोच के चुप थी कि इंसान आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, अब तो इसकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, अब तो इसके मन की हेट निकलेगी, अब तो इसकी नफरत का दी एंड होगा। लेकिन नफरत का दी एंड होने की बजाय ये चीजें रुक नहीं रही थी गाइस, ये गंदी हो रही थी, डे बाय डे डर्टी, डे बाय डे अश्लील 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 अश्लील, बहुत गंदी हो गई थी। अगर सपना का वो पहला वीडियो नहीं आता तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम नहीं लगता। तो ये कहाँ पे लॉजिक लिखा है कि सामने वाले के हिसाब से आप रिएक्ट करोगे और उसके हिसाब से आप चुप होगे? क्या सामने वाले ने किसी के हिसाब से रिएक्ट करा, किसी के बोलने से रुका? सामने वाला अपनी मन का मर्जी का मालिक है, हवे के लिए बोलता है कि मैं शांत हूँ, लेकिन उन 2 दिनों में वो भटकता भटकता अपने मन की सारी बात बोलता है, कहीं कुछ ना कुछ बोल और कर रहा होता है, और 2 दिन के बाद वो वापस घूम के उसी टॉपिक पे आता है।